किनारे खड़ी मंगत की नींबू की पानी की दुकान किसी मसीहा से कम नहीं थी, जहाँ तिवारी बाबू अपने गमछे से पसीना पोंछते हुए दुकान के पास आते हैं। अरे भाई मंगत, जल्दी से एक स्पेशल नींबू पानी दो, बर्फ डाल के। छाती में आग लगी है। अभी लीजिए बाबूजी। अरे जल्दी करो भाई, बहुत गर्मी है। बस बस हो गया। मंगत का नींबू पानी यानी साक्षात अमृत, जो सीधे आत्मा को तृप्त कर दे। मंगत बड़े मटके से पानी निकालता है, लेकिन उसमें चुपके से छोटे मटके से एक ढक्कन स्पेशल पानी मिला देता है। तिवारी एक सांस में उसे पी लेता है और अचानक उसका चेहरा विकृत हो जाता है। ए मंगत, ये क्या बना दिया है भाई? नींबू पानी के नाम पर तेजाब दे रहे हो क्या? अरे इसमें नींबू का स्वाद तो दूर दूर तक नहीं है, बस करवाहट और जलन ज्यादा है। अरे बाबूजी, ये तो हमारा सीक्रेट मसाला है, जो अंदर की सारी गर्मी को खींचकर बाहर कर देगा। अब ज्यादा मत सोचिए, 20 रुपए निकालिए। तिवारी बाबू गुस्से में 20 का नोट काउंटर पे पटकते हैं और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही बंटू वहाँ हाँफते हुए आया। ए उस्ताद, मैं और सिरका ले आया। अरे धीरे बोल, भरे बाजार में चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बताएगा क्या? अरे मरवाएगा मुझे, हैं? सॉरी उस्ताद, पर एक लोचा हो गया है। वो पीला रंग जो हम मिलाते थे ना पानी में, वो दुकान पर खत्म हो गया है। बहुत जगह पता किए, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। अब उसकी जरूरत नहीं है बंटू, ग्राहक अब बहुत चालाक हो गए हैं, स्वाद पहचानने लगे हैं। तो अब क्या करें उस्ताद? असली नींबू खरीद कर लाऊं मंडी से? अरे पागल है क्या? असली नींबू खरीदूंगा तो मुनाफा कैसे होगा? 100 रुपए किलो नींबू चल रहा है बाजार में, मैं तो 2 दिन में कंगाल हो जाऊंगा। तब क्या करें उस्ताद? मंगत गहरी सोच में डूब जाता है और सिर खुजाते हुए शातिर अंदाज में मुस्कुराता है। फिकर मत कर बंटू, मैंने कुछ बहुत तगड़ा सोचा है। गांव के धुएं और लाल रोशनी से भरे एक डरावनी कुटिया में तांत्रिक भूटानंद बैठा था और उसके सामने एक डरा सहमा आदमी और उसकी पत्नी बैठी थी। बाबा, 2 दिन से इसने घर का खाना भी छोड़ दिया है। सारा दिन बस पर्स उठाकर बाहर ही घूमती है। ओम ह्रीं क्लीं फेस क्रीम, निकल प्रेत आत्मा, होगा तेरा खात्मा, भभूटानंदाय स्वाहा। बता, क्यों पकड़ा है इस मासूम औरत का शरीर? क्या चाहिए तुझे? मुझे गुच्ची का बैग चाहिए, मुझे शनेल की परफ्यूम चाहिए। क्या क्या बोल रही है ये? बाबा महंगा सामान मांग रही है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरा बजट इस भूत का खर्चा नहीं उठा पा रहा। बाबा मदद करिए, बाबा मदद करिए। चिंता मत करो पुत्र, मैं इस महंगी चुड़ैल को नींबू में बंद करके दूर फेंक दूंगा। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तांत्रिक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नींबू में बंद करने की सोचना भी मत, वरना ऐसा मंत्र मारूंगी कि तेरा सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। मुझे ज़ारा का गाउन दिलाओ। तांत्रिक एक बड़ा सा पीला नींबू उठाता है, उस पर जोर से फूंक मारता है और एक बड़ी सी सुई उस नींबू के बीचों बीच चुभाते हुए कहता है, ओम ह्रीं क्लीं फेस क्रीम, डिस्काउंट कूपन पर भटकती आत्मा का खात्मा, भभूटानंदाय स्वाहा। तांत्रिक झटके से नींबू कुटिया के खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देता है। कोने में एक बड़ा सा ढेर लगा है, जहाँ पहले से ही कई नींबू पड़े हैं, जिन पर लाल सिंदूर का पाउडर लगा हुआ है, और तांत्रिक का फेंका हुआ नींबू भी उसी ढेर में जाकर गिरता है। जाओ बच्चा, चुड़ैल शांत हो गई है। लाओ 2100 रुपए दक्षिणा निकालो। बाहर झाड़ियों के पीछे मंगत और बंटू दबे पांव रेंगते हुए आते हैं और उनके हाथ में एक बड़ा सा खाली बोरा था। देख बंटू देख, साक्षात कुबेर का खजाना। इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। बिना एक भी रुपए खर्च किए हमें मुफ्त में इतने सारे नींबू मिल रहे। उस्ताद, लोग अपनी बला भूत प्रेत टालने के लिए यहाँ पर नींबू फेंक देते हैं,
आप दूसरों की बला उठाकर सीधे ग्राहकों के पेट में डाल दोगे हैं? इन सब पर लाल मिर्च का पाउडर और सिंदूर लगा है। ये सब टोटके वाले नींबू हैं उस्ताद। अरे ओ अंधविश्वासी बुद्धू, भूत वूत कुछ नहीं होता। और वैसे भी लाल मिर्ची मिलने से नींबू पानी में जो चटपटा स्वाद आएगा ना, उसके बाद हमें नकली पीले रंग और सिरके की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुफ्त का माल है, बटोर ले। लेकिन उस्ताद, इस नींबू पर तो सुइयां चुभाई हुई है। ये तो पक्का डेंजरस वाला तंत्र मंत्र है। किसी दिन सच में कोई डायन या भूत पानी पीने वाले के पेट में चला गया तो? अरे सुई निकाल के जेब में रख ले, कल दुकान का पर्दा टांगने के काम आएगी। चल चल, अब ज्यादा मत सोच, नींबू इस बोरी में भर ले। मंगत और बंटू सारे नींबू भरकर दुकान पर ले आते हैं।